वर्णन की खान आय विराजो कंठ में सुदासी अपनो जान। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामी मेरा देव पदास जन्म जन्म मोए दीजियो वृंदावन को वास वृंदावन को वास। जय जय श्री राम। सभी मिलकर के प्रभु का नाम संकीर्तन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। आज हम प्रतिवर्ष की तरह से इस कार्तिक शुभ मास में और कार्तिक मास के शुभ अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। हमारे अनिल जी और ये सिंगल परिवार बड़ा भाग्यशाली है। देखो, बातें ना करें, बातें करने के लिए बहुत समय है, बाद में कर लें। ये सिंगल परिवार अनिल जी पूरा परिवार बड़ा भाग्यशाली है, जो कि प्रभु की कृपा से और बिना उसकी इच्छा के तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। उसकी प्रेरणा हुई और संकल्प आया मन में कि किसी भी तरह से, जैसे भी ये केन प्रकार चाहे जो भी हो, लेकिन प्रतिवर्ष हम प्रभु की कथा, भागवत कथा कराएं। ऐसा संकल्प लेकर के हमारे बीच में अनिल जी और पूरा परिवार सभी बैठे हुए हैं। ये बड़ी प्रभु की कृपा है, अहित की कृपा है। प्रभु पैसा बहुत देता है लोगों को, लेकिन ये इच्छा हर किसी के अंदर नहीं आती। और कहते हैं कि इस कथा में भी हम कहेंगे इन्होंने संकल्प किया है और ये कथा करा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि इन्होंने पहले कुछ किया था। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यथा वे। अज्ञान हेतु न संविधाय हि ततोदयते विवेक। ऐसा नहीं है कि इसी जन्म का कोई संकल्प ले लिया, न जाने कितने जन्मों का पुण्य एकत्रित हुआ। कुछ पहले भी अच्छा किया और कई जन्मों के पुण्य जब एकत्रित हुए तो प्रभु ने कृपा की कि भाई तुम्हारे मन की इच्छा है तो हर वर्ष जो है मैं आपके यहाँ पर वांगमय मूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित होकर के और आपको कथा श्रवण कराने का मौका। देखिए, ये जो कथा है वास्तविक में कोई मनोरंजन नहीं है। ये कथा कोई मनोरंजन नहीं,
बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है ये कथा। लोग सोचते तो बहुत हैं लेकिन कर नहीं पाते। लोग सोचते तो बहुत हैं लेकिन आ नहीं पाते। लोग सोचते तो बहुत हैं लेकिन सुन नहीं। बोले कब सुनते हैं? जब उसकी कृपा हो। जा पर कृपा राम की हो, ता पर कृपा करे सभी को। जब प्रभु की कृपा होती है, अहितु की कृपा होती है ना, तब जो है ये कथा श्रवण करने को मिलती है। पिछली बार हमारी यजमान ने जो पहले दिन कथा की थी तो हम उस तरह से नहीं कर पाए, तो अगले दिन कह रही थी कि पहले दिन कथा थोड़ी हल्की रही पड़ी। बोले क्यों? बोले आपने अपनी भाषा में नहीं कही। तो हमारी कोशिश होगी कि इस बार जो है हम पहले दिन से ही, हालांकि चौथे दिन से शुरू करते हैं लेकिन पहले दिन से ही अपनी ब्रज भाषा में कथा आपको श्रवण कराएं। तो भगवान की कथा, सबसे पहली बात है कि भागवत कथा जो है यह है क्या है? कोई भी चीज को हम श्रवण करते हैं तो उसके बारे में, जब श्रवण करते हैं तो उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। और जानने के लिए उसका होता है महात्मा। क्या होता है? महात्मा, जिसके अंदर उसका निचोड़ लिखा रहता है कि भाई ये चीज है क्या है। तो कहते हैं भागवत कथा की पद्धति क्या है और इस कथा का श्रवण का नियम क्या है, और कहते हैं कि ये सुनी क्यों जाती है। इन चीजों का जिसके अंदर विवेचन है वो क्या है? श्रीमद् भागवत कथा, जिसमें विशुद्ध विवेचन किया गया। कहते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि जीवन में कोई भी हम कार्य करते हैं तो कोई भी कार्य के लिए सबसे पहले स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए हमारा। क्या होना चाहिए? स्वास्थ्य। जब स्वस्थ होंगे तो भगवान की कथा सुनने में भी मन लगेगा, श्रवण करने में भी आनंद आएगा। तो भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। प्रभु के रूप के बारे में, प्रभु कैसे हैं, इन सब चीजों का जिसमें विवेचन किया गया है। कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कहते हैं भगवान का रूप कैसा है? भगवान का रूप कैसा है? सत्य। भगवान कैसे? भगवान कैसे सत्य है? भगवान कैसे चित है? और भगवान कैसे बोले आनंद है? देखो, अगर अपन संसार को कहें कि ये सत्य है तो ये संसार तो सत्य नहीं है। हर समय कुछ ना कुछ बदल रहा है? थोड़ी देर पहले यहाँ कैसा था, कल क्या था, ये सब था या नहीं था? आज जो है सब कुछ बदल गया है। आप यहाँ पे बैठे कथा श्रवण कर रहे हैं तो संसार तो सत्य नहीं है, ये तो पक्की बात है। असारा खलु संसारा दुख रूपी विमोह का। संसार सत्य नहीं है। और ये सत्य क्या है? और ये सत्य है परमात्मा। कौन है? परमात्मा। और सत्य का मतलब है जिसको बदला नहीं जा सकता।
जो हमेशा एक जैसा रहता है। परमात्मा सत्य है, पहले भी था, अब भी है, बाद में भी रहे। तो हम क्षण प्रति क्षण बदल रहे हैं। आज हम कैसे हैं, कल कैसे रहेंगे, और थोड़ी देर बाद में कैसे हो जाएंगे। परिवर्तनीय संसार, संसार में परिवर्तन है, जीव का परिवर्तन होता है, हमारा परिवर्तन होता है, संसार की हर चीज का परिवर्तन है, लेकिन परमात्मा अपनी स्थिति में रहता है, वो सत्य है, वो बदल नहीं सकता। और महाराज हम अपने आप को सत्य मान लें, तो हम अगर सत्य हैं तो आज से 10 साल पहले आप कैसे थे, बाद में कैसे रहोगे। जिसको बहू कहते थे वो बुढ़िया बन गई, पता चला किस दिन बुढ़िया बनी है। दादी कहने लगे, अम्मा कहने लगे, हम कौन से दिन से कहने लगे, पता चला नहीं, पता चला, तो बदल गई ना। और जो बदल गया वो सत्य नहीं है। चित्त, चित्त का मतलब है प्रकाश। चित्त का मतलब क्या है, प्रकाश। अच्छा, आप प्रकाश स्वरूप है या नहीं है? है, आपको सब कुछ दिखता है ना, दिखता है ना, तो अगर आप प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश का मतलब है उजाला। लेकिन हम प्रकाश स्वरूप है तो हम देख कैसे लेते हैं, बोले आंखों से देख लेते हैं। बोले आंखों से देख लेते हैं तो फिर इस लाइट की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर हम आंखों से देख सकते हैं तो लाइट जलाने की क्या जरूरत है? अगर अंधेरे में कह दिया जाए कि भाई ये चीज उठा लाइए, हम लोग आंखें होते हुए भी क्या करते हैं, उस चीज को टटोलने लगते हैं। बोले राधे, बोले राधे, राधे राधे है, राधे राधे। तो अगर हम टटोलने लग जाते हैं, वहां ढूंढने लग जाते हैं कोई चीज को, तो इसका मतलब है हम प्रकाश स्वरूप नहीं है। अगर हमारी आंखों से ही सब कुछ दिखता है तो फिर भैया हमें ढूंढने में इतनी परेशानी क्यों हो रही है? बोले अंधेरा है, बोले किसकी जरूरत पड़ी, बोले टॉर्च की, लाइट की जरूरत पड़ी। तो इसका मतलब हम प्रकाश स्वरूप नहीं है। अगर हम प्रकाश स्वरूप होते तो हमें उजाले की जरूरत नहीं पड़ती। बोले आनंद, आनंद क्या है? आनंद क्या है? बढ़िया कुर्सियों पर बैठ गए हैं, आराम से पैर फैला के बैठ गए, कोई परेशानी नहीं हो रही है, बढ़िया पंखे चल रहे हैं, एसी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बोले यही आनंद है? भाई ये आनंद नहीं है, आनंद नहीं है। ये सुख हो सकता है लेकिन आनंद नहीं। आनंद तो बदलता ही नहीं, एक बार आनंद आ गया तो फिर आनंद ही आनंद रहे। तो बोले महाराज ये सुख हो सकता है, बढ़िया डबलों के गद्दों पे बैठ जाए आराम से, लेकिन आनंद नहीं मिल सकता है। जो आनंद सिंध सुख की राशि, 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 कर देते लोग सुभाषी, कर
जो आनंद सिंधु सुख रस, उसकी एक बिंदु भी मिल जाए, एक बिंदु भी गिर जाए, उसकी कौन सी बिंदु? बोले कृपा की बिंदु। कृपा दृष्टि भी पड़ जाए तो उसी में आनंद है। आनंद क्या है? अभी आप बैठे, प्रभु का कीर्तन हो रहा है, सत्संग हो रहा है, कथा सुन रहे हैं, ये आनंद है। लेकिन थोड़ी देर के बाद में जब बाहर चले जाओगे तो यही छोड़ के चले जाओ। लेकिन आनंद कैसा है? बोले आनंद जो एक बार आ जाता है फिर उसको जाने की जरूरत नहीं। आनंद कौन है? प्रभु आनंद है। प्रभु आनंद के स्वरूप है, आनंद के धाम है, आनंद की राशि है, सुख राशि, जहां पर जाने के बाद जीव को विश्राम मिल जाए, आराम मिल जाए, तो आनंद हमारा सच्चित आनंद। परमात्मा का रूप कैसा है? सत भी है, चित भी है और आनंद भी है। इसलिए तो कहा तो सच्चिदानंद रूप है। बोले कैसा है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, विश्व की उत्पत्ति का कारण कौन है? परमात्मा। विश्व को बनाने वाला कौन है? परमात्मा। इन बच्चों को थोड़ा सा, और विश्व का उत्पत्ति का हेतु, विश्व को बनाने वाला, विश्व को रचने वाला कौन है? बोले परमात्मा। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, बोले वो कैसा है? तापत्रय विनाशाय। कहते हैं 3 प्रकार के ताप होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ताप? 3 प्रकार। दैहिक दैविक तापत्रय। ताप कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार। आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक। दैहिक, दैविक, भौतिक। तो कहते हैं शरीर से जो ताप मिले, शरीर से परेशानियां मिले, शारीरिक कष्ट मिल रहे हैं, दैहिक ताप। शरीर जो है स्वस्थ नहीं रहता, कभी कोई परेशानी लगी है, कभी कोई परेशानी लगी है। दैहिक, दैविक। जा रहे थे, अचानक जो है कोई पहाड़ जो है नीचे आ गया, उसके नीचे कितने लोग आ गए, जोर की बाढ़ आई, कितने लोगों को बहा करके ले गए। प्राकृतिक आपदाएं, ये क्या है? दैविक, और एक है भौतिक। आप तो बढ़िया रह रहे हो, आप किसी से कुछ कह भी नहीं रहे, और भैया आपने किसी का कोई कुछ बिगाड़ा भी नहीं, लेकिन फिर भी पड़ोसी तुम्हें ढंग से रहने नहीं दे रहा है।
एक व्यक्ति ने तो जो है पानी बरस रहा था, एक ड्रम रख दिया बहुत बड़ा, और एक व्यक्ति ने एक बाल्टी रख दी। उसकी बाल्टी भी भर गई और उसका ड्रम भी भर गया। लेकिन वो परेशान क्यों है कि उसका ड्रम क्यों भर गया है? उसका बड़ा जो बर्तन था वो क्यों भर गया? मैं तो छोटे से नहीं रह गया। अब वो उसको परेशान कर रहा है। वैसे परेशान नहीं है, उसने कुछ बिगाड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है पड़ोसी जीने नहीं दे रहा, रहने नहीं दे रहा, कुछ ना कुछ उत्पाद कर रहा है। तो ये कौन सा किताब है? भौतिक किताब। कहते हैं जो मनुष्यों के द्वारा दिया हुआ, जीव को जीव से ही दिया जा रहा है। तुम्हारा ऐसे 3 प्रकार के तापों को हमारे ठाकुर जी क्या करते हैं? मिटा देते हैं। कहते जड़ से मिटा देते हैं। किससे मिटाते हैं? जड़ से मिटाते हैं। देखो, एक बार किसी चीज को काट दो, मिटाने का मतलब क्या है? एक बार काट दिया पर कुछ समय बाद में फिर आ गया। लेकिन जिसको जड़ से ही खत्म कर दिया किसी चीज को, तो वो दोबारा नहीं आएगा। तो ऐसे ही जो है भगवान की जब हम शरण में चले जाते हैं, ठाकुर जी के हो जाते हैं, और ठाकुर जी की जब शरण में चले जाते हैं तो ठाकुर जी हमारे 3 प्रकार के तापों को दूर कर देते। नहीं तो संसार में कोई सुखी है कहाँ? आप जिससे भी पूछो, छोटे से बच्चे से कोई पूछोगे ना, वो कहेगा भाई बहुत टेंशन है। अरे भाई तुझे किस चीज की टेंशन है? बोले क्या बताएं, मैडम ने काम बहुत दे दिया है, होमवर्क इतना दे दिया है कि महाराज रात भर जो है लगे रहे, फिर भी होमवर्क नहीं। और छोटे से बच्चे को टेंशन है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी प्रभु के दास। इस संसार में भैया जिसके पास में जाओगे ना, और एक बार तुम पूरे दिवस अपनी सारी परेशानी कह देंगे। है कोई शरीर से परेशान है, किससे परेशान है? शरीर से परेशान है। और भैया शरीर से तो परेशान है, कोई मन से परेशान है। नींद नहीं आती है रात में, कई कई गोलियां लेते हैं फिर भी नींद नहीं आ रही है। मन परेशान है, विचलित हो रहा है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास। भाई इसमें पैसा कहां से आ गया है? इसी से परेशान है। हमारे पास क्यों नहीं हो रहा है? भाई मेहनत करो। लेकिन दूसरे के धन को देख के परेशान है, और कोई धन से परेशान है। धन से परेशान कैसे? कि इसको कहां लगाऊं, कैसे करूं, कहीं छापना पड़ जाए है? कोई ज्यादा है तो उसको भी नींद नहीं आ रही है, और किसी के पास कम है तो वो भी सोच के परेशान। भैया जिसको भी देखोगे संसार में, इसमें संसार में कोई सुखी नहीं है। बोलिए राधे। कोई सुखी नहीं है। एक बार बस छेड़ दो, सबरी व्यथा सुना देंगे तुम्हें। बोले तुझे क्या बताएं, तू तो हमें सही समझ रही है, हम भी परेशान है। तो थोड़े थोड़े सब दुखी,
सुखी प्रभु के दास। दीन कहे धनवान सुखी और धनवान कहे सुख राजा भाई। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी और चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। हरे तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भैया दीन कह रहा है पैसे वाला बहुत सुखी है, सेठ जी बहुत सुखी है भाई। हैं? सेठ जी के तो मजे होते हैं, लेकिन सेठ जी को पूछो उन पे क्या बीत रही है। वो बेचारे कितने परेशान हैं, कहीं से आया है कहीं से नहीं आया, कितना माल उधार में चला गया। बोलिए राधे। लेकिन वो क्या सोच रहा है, भाई सेठ जी बहुत सुखी है, धनवान बहुत सुखी है। धनवान क्या सोच रहा है, भाई राजा बहुत सुखी है। भाई मजे तो प्रधानमंत्री के हैं। अब वो क्या सोच रहा है, भाई राष्ट्रपति के मजे। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा भाई। राजा सोच रहे महाराज सुखी है, महाराज भी सुखी नहीं है, वो भी परेशान है कि नहीं। महाराज क्या सोच रहा है, इंद्र सुखी है, देवताओं का राजा। इंद्र सोच रहे ब्रह्मा जी सुखी है, लेकिन ब्रह्मा जी भी सुखी नहीं है। वो क्या सोच रहे हैं, हमसे बढ़िया तो विष्णु है, आराम से जो है लेटे हुए क्षीर सागर शेष सैया पे, कोई टेंशन नहीं है, हैं? लेकिन कहते हैं कि सुखी कोई नहीं है संसार में। बोले सुख कहाँ है, बोले ये जो थोड़ा बहुत आप भगवान का नाम सुन रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, यही सच्चा सुख है। हरि भजन बिना सब जीव खाई। भगवान के भजन के बिना कहीं भी सुख नहीं। संसार के लोगों से आसान किया करना, यहाँ कोई नहीं अब करना, श्रिया राम का करना।
अब कहिए राधे, फिर कहिए जय जय श्री राधे। देखो राधे राधे बोलने में कंजूसी नहीं करनी, ठीक है ना? बोलिए राधे। तो प्रभु जो है तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने वाले हैं। तो हम सब दुखी हैं, सब परेशान हैं, संसार में कोई सुखी नहीं है। जिसको भी पूछो वही दुखी है। कहते हैं कि कबीरा सब जब निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए जग राम नाम धन। धनवान सच्चा कौन है? जिसके पास में प्रभु का नाम है, जो भगवान का भजन कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, वही असली धनवान है। तो अरे लोगों के पास में पैसा बहुत होता है लेकिन दिल नहीं होता है। भक्ति करने के लिए भी लोग सोचते हैं कि भाई कैसे भक्ति करेंगे, फ्री में भी हो जाती है भक्ति, लेकिन मन को तो लाओ, मन को लगाने के लिए तो लाओ। एक सेठ जी बहुत कंजूस थे, वो कभी 1 रुपया खर्च नहीं करते। किसी ने कहा देखो ये सब यहीं छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत भगवान का भजन कर लिया करो, कुछ दान पुण्य कर लिया करो। तो वे कहते हैं श्रोत्रम सुते नैव नत कुंडलेन दानेन पाणिर्नत कंकड़ेन विभाति काया खलु सज्जनानां परोपकारेण चंदनेन। कहते हैं कानों की शोभा किससे है? कान कब अच्छे हैं? पिट्ठू महाराज ने कितने कान मांगे थे भगवान से? है 10,000। क्यों मांगे? कि मैं आपकी कथाओं को सुनता रहूं। तो कान कौन से अच्छे हैं? भैया जिनसे भगवान का नाम सुना जाए, इधर उधर की बातों को ना सुन के किसको सुने? भगवान के नाम। और श्रोत्रम सुते नहीं नत कुंडलेन, भैया कानों की शोभा कुंडल से नहीं है। बढ़िया बढ़िया कुंडल लटका लो, है आपको वो भी लटकाने में डर लगता है। बोलिए राधे। तो आते हैं, पता नहीं 2 मिनट में यूं करेंगे, झट से उतार के सब कुछ दे देंगे, है कि नहीं? लेकिन कहने का मतलब यह है कि कानों की शोभा कुंडल से नहीं है, कानों की शोभा है भगवान के नाम को सुनने से, भगवान की कथाओं को सुनने से। और दाने न पाने नत कंकड़े, हाथ किससे अच्छे लगते हैं? कंगन से अच्छे नहीं लगते। भगवान ने हाथ हमें किस लिए दिए? इन हाथों से परोपकार करो, सेवा करो, दान करो, पुण्य करो, गरीब कन्याओं का विवाह करो, है कि नहीं? दान से हाथ पवित्र हो। दाने न पाड़े न कंकड़े विभाति काया खलु सज्जनानां। कहते हैं ये शरीर हमारा जो है, ये कितना भी सजा लो इसका, लेकिन जब तक ये परोपकार के काम नहीं आएगा तब तक ये शरीर का हमारे का होना सार्थक माना नहीं। ये शरीर भगवान ने दिया है, तो इस शरीर से हमें सेवा करनी चाहिए। और कहते हैं विभाति काया खल सज्जनानां परोपकारेण न चंदन। बढ़िया चंदन लगा, मना नहीं है, चंदन से सुंदर लगता है, लेकिन भैया चंदन से सुंदर लगोगे
लेकिन वो चंदन भी तब अच्छा लगेगा जब इस शरीर से आप कुछ सार्थक करोगे, अच्छा कार्य करोगे। बिना परोपकार के भैया हम कितना भी बढ़िया चंदन लगा लें, लेकिन हमारे अंदर सेवा भाव नहीं है तो बेकार है। चंदन का मतलब है ठंडा रहे और गुस्सा कर रहे, साथ में आसमान में गुस्सा कर रहे हैं, वो भी ठीक नहीं। तो कहते हैं तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम, ऐसे भगवान को हम बार बार सब देंगे प्रणाम। ये राधे चलते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र। ये नैमिषारण्य क्षेत्र बड़ी पुण्य भूमि है और नैमिषारण्य में जो है 88,000 ऋषि बैठे हुए। कितने बैठे? 88,000। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयासनकाय पप्रचुरमुनया सर्वे श्रुतं पौराणिकं खलु। महाराज नैमिषारण्य में बड़ी बड़ी लंबी जटाओं वाले बैठे और सबके बीच में पहुंच जाते हैं सूर्य जी महाराज। कौन पहुंच गए? सूर्य जी महाराज। और सूर्य जी महाराज जैसे ही पहुंचे तो महाराज सूर्य जी महाराज को लेकर के ये बड़े बड़े ऋषि मुनि खड़े हो गए और खड़े होकर के इन्होंने स्वागत किया। किसका स्वागत किया? सूत जी महाराज का। और सूत जी महाराज इनके सामने बहुत बड़े नहीं, क्या है, इनसे छोटे हैं। देखो बच्चों को थोड़ा चुप कर ले। तो सूत जी महाराज कोई बहुत बड़े नहीं है इनके सामने, लेकिन बड़े बड़े ऋषि खड़े हो गए जिनके सामने न जाने कितने इंद्र बदल गए महाराज। और खड़े होकर के उनको प्रणाम करने लगे, स्वागत करने लगे, कहने लगे आइए महाराज विराजिए और सुंदर बड़े से आसन पे बिठा दिए। अब मान लो कोई छोटा व्यक्ति हो और उसको कोई बड़ा व्यक्ति बढ़िया आसन पे बिठाए और वो पूछेगा ना कि भाई क्या कारण है, मुझे यहाँ बिठा किस लिए रहे हो, ये भी तो बताओ, मैं इसके लायक हूं भी है नहीं। लेकिन सब इकट्ठे हो गए। सादर चरण सरोज पखारे, सादर चरण सरोज पखारे,
कहने लगे महाराज हमें इतने बढ़िया आसन पे काहे को बैठा रहे हैं? बोले महाराज हमारी इच्छा है कि आप आसन पर बैठो, चरण पखारे और कहा प्रभु कोई हमें सुंदर सी कथा सुना। क्या सुना दो? सुंदर सी। अच्छा कभी कभी क्या होता है, देखो बड़ा कई तरह से होता है व्यक्ति। कोई धन से बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है और कोई ज्ञान में बड़ा होता है। धन वृद्धा वर वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। महाराज आप जो है ना ज्ञान में बहुत बड़े हो, इसमें ज्ञान में बहुत बड़े हो। बोले कैसी कथा सुनाए? कथा कैसी सुनाए? कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्गणाधुना। महाराज ऐसी कथा सुनाओ जो हमारे कानों को कैसी लगे? प्रिय, और भगवान की प्राप्ति करा दे, भगवान से मिला दे, है भगवान से मिला दे ऐसी कथा। क्योंकि भगवान से हम मिल ही नहीं पा रहे। ये जीव जो है भगवान से बिछड़ा हुआ है और कितने बार मिलता है फिर बिछड़ जाता है। लेकिन कितने जन्म हुए हमारे, कितने बार उससे मिले, बार बार आना पड़ा है। मरा मरा सभी कोई कहे और मरने न जाने को, एक बार ऐसा मरो बहुरी जन्म ना हो। एक बार उससे ऐसे मिल जाओ कि बार बार हमें इस जीवन चक्कर में फंसना न पड़े। अच्छा वो हमसे कोई दूर है क्या कि कहीं वृंदावन जाओगे तभी मिलेगा, है? या हरिद्वार जाओगे तब मिलेगा? वो तो हमारे पास ही है। मैं ढूंढता उसे था कुंज और वन में, वो खोजता मुझे था संगीत के भजन। महाराज उसकी भक्ति करके तो देखो, उसको प्यार से बुला के तो देखो, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं आएगी, वो तो खुद तैयार है, खुद आ जाएगा। बोलिए राधे। हैं? मीरा ने पुकारा दौड़ के चला। द्रौपदी को कहीं जाना पड़ा था क्या? जाना पड़ा था? नहीं जाना पड़ा था? नहीं जाना तो पड़ा था। पांडवों के पास भी गई थी और बड़े बड़े लोग वहां पे महारथी बैठे थे, उनसे भी प्रार्थना तो की थी उसने, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। भगवान तेरी दुनिया ये मतलब की दीवानी, यहाँ कोई नहीं अपना
हर चीज बेगान। यहाँ पे तो भैया जितने रिश्ते भी है ना, ये नाते रिश्ते, ये सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। कि जब हो पैसा पास में, कि जब हो पैसा पास में, और दुख सारे खो जाएंगे, यार भी दुनिया के अंदर सैकड़ों हो जाएंगे। ये दुनिया में क्या है, ये दुनिया में भैया, ये दुनिया वाले तुम्हारा साथ तो देंगे, लेकिन जब तुम्हारे पास कुछ होगा ना तो सब साथ देंगे, और तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा तो कोई साथ नहीं देंगे। पैसे बिन बाप कहे, बेटा तो कपूत भई। पैसे बिन भाई कही, मेरा दुखदाई है। कि पैसे बिन पत्नी कहे, और बड़ी निष्ठुर के पाले हो। भैया पैसे बिन सास कहे, कहाँ को जमाई है। कहे कबीर दास, पैसा रखो अपने पास, और पैसे बिन मुर्दे ने लकड़ी भी ना पाई। ये संसार में जितने भी रिश्ते हैं ना, यहाँ पे क्या है, सब पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं। पैसा है तो यारी है, और जब पैसा खत्म हुआ तो यारी भी खत्म। लेकिन वो पैसा नहीं देखता, वो तुम्हारे मन को देखता है। तुम्हारा मन कैसा है, तुम्हारा भाव कैसा है। मैं और मेरा यार एक ही गली में रहते हैं, मैं और मेरा यार एक ही गली में रहते हैं, लेकिन ताज्जुब है कि दोनों मिलने को तरसते हैं। भगवान हमसे दूर है क्या? घट में है सूझत नहीं, घट में है सूझत नहीं, और लानत ऐसी जिंदगी। और तुलसिया संसार को भयो मोतिया। प्रिय राधे, भैया वो तो हमारे अंदर बैठा है। किस में बैठा है? घट में, हमारे हृदय में बैठा है, लेकिन हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं। हम उसको कहां ढूंढ रहे हैं? कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बदमाश। ऐसे घट घट राम है, ऐसे घट घट राम है, पर दुनिया देख लेना। भगवान का बेटा हमारे अंदर, और जब तक वो अंदर है तो दुनिया तुम्हारी वाह वाह कर रही है, और उसने साथ छोड़ दिया तो फिर कोई साथ देने वाला नहीं। वो हमारे अंदर है, लेकिन हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं। कस्तूरी मृग की नाभि में होती है, लेकिन वो उसकी खुशबू को कहां ढूंढता है? बाहर ढूंढता रहता है।
दौड़ता रहता है। कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे बात ढूंढ रहा है। ऐसे ही आनंद तो हमारे अंदर है। आनंद कहाँ है? हमारे अंदर है कि, लेकिन हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? उम्र बीती भजन करते करते, पूरी जिंदगानी निकल गई। उम्र बीती भजन करते करते, भजन कारण नहीं आया। न तन काबू न मन काबू, और किसी ने ऐसा फरमाया। भैया पूरी जिंदगी निकल गई, मंदिर में भी गए तो वहां पे भी बैठ के 4 चुगली करके आ गए हैं। तो ऐसे मंदिर में जाने का फायदा क्या? मंदिर में गए, प्रभु की आरती कर रहे हैं, प्रभु की प्रार्थना कर रहे हैं, और एक नजर कहां पे है? मंदिर के दरवाजे पे। क्यों है जी? क्यों है? जूते बहुत महंगे। क्या है? जूते बहुत महंगे, कोई चुरा ना ले जाए है। और वहां पे क्या करें? तेरा तुझको अर्पण, क्या लागत तेरा। पर मन कहां पे है? जूते में ही अटक गया। और भैया मन जो है, जब तक काबू नहीं हो गया तब तक भगवान नहीं मिले। मन के मारे बन गए, मन के मारे बन गए, और बन तज बस्ती मां। और कहे कबीर मन लालची, ये कम ठहरना। अभी ये मन कैसा है? ये कहीं ठहरता है? मेरा दिल कभी दिल्ली कभी लंदन। अभी कहाँ बैठा है? दिल्ली में। 1 सेकंड नहीं लगेगी, पहुंच गया कहाँ? लंदन पहुंच गया। हम सोच रहे हैं कथा सुन रही है, और उनका तो लंदन में वो जो छोड़ा रहता है वहां पे दिमाग घूम रहा है। वो क्या कर रहा होगा, वो कैसे कर रहा होगा। अब तो इस समय वहां पे होगा, और बैठी कहाँ है? भैया बैठे तो शरीर से हैं, लेकिन मन का कुछ पता नहीं है कि मन के मारे बन गए, और मन तज बस्ती माय। और कहे कबीर मन लालची, ये कम ठहरना। मन की गति है अटपटी, मन की गति है अटपटी, और झटपट लखे न को। जब मन की खटपट मिटे, तो झटपट दर्शन हो। जब मन की खटपट मिट जाती है, जब ये मन का इधर उधर घूमना बंद हो जाता है, तब कौन मिलता है? ठाकुर जी। तो मन को किसको सौंपना है? मन को किसको सौंपना है? मेरी डोरी दीनबंधु दीनानाथ, और मेरी डोरी तेरे। तो भैया ये कब होगा? जब उसको याद करो। हो जिस देश में, जिस भेष में, जिस देश में, जिस भेष में, जिस नाम में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा
जिस नाम में, जिस ग्राम में, जिस धाम में रखो, जिस नाम में, जिस नाम में, जिस धाम में रहो। क्या कहना है? राधा राधा ओ राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण जय हो। जय हो। जिस रोग में, जिस भोग में, जिस रोग में रखो, जिस भोग में, जिस रोग में रखो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा जय हो। जय हो। अब गइए राधे, अब गइए जय जय श्री राम। अब तो जो है सूत जी महाराज से सोनागा जी ऋषि कहते हैं प्रभु ऐसी कथा सुनाओ जिससे हमारा मन प्रभु के चरणों में अटक जाए। क्या हो जाए? और अटक क्या जाए? फंस जाए। सीधी सी बात है। क्या हो जाए? देखो लगी हुई चीज तो कभी कभी छूट जाती है, लेकिन फंसी हुई चीज हालाल नहीं छूटती। तो भगवान के चरणों में फंस। सोन जी महाराज कहते हैं सोनकादी ऋषियों आप चाहते क्या हो? सोनकादी कहते हैं कि प्रभु हम चाहते हैं गोविंद की प्राप्ति हो जाए। किसकी प्राप्ति हो जाए? कन्हैया की, ठाकुर की प्राप्ति हो जाए। और ठाकुर की प्राप्ति के लिए देखो संतों के पास कभी जाओ ना तो कभी ये मत कहो कि भाई मेरे बेटे का विवाह हो जाए, मेरा कारोबार बढ़िया हो जाए। ये सब तो होता रहेगा, लेकिन संतों के पास में कभी जाओ, महात्माओं के पास कभी जाओ तो उसे यही कहना प्रभु मुझे भक्ति का रंग कैसे चलेगा, मुझे गोविंद कैसे मिलेगा, मुझे भगवत प्राप्ति कैसे होगी।
कितने लोग ऐसे महाराज दिन भर ताश खेलते रहते हैं, एक छुट्टी का दिन आता है और झुंड के झुंड बैठ जाते हैं, लेकिन बगल में कहीं कथा हो रही हो तो कथा सुनते नहीं आते, बगल में ताश खेलते रहेंगे लेकिन कथा सुनने के लिए समय। किसी से पूछो क्यों नहीं आए, बोले क्या बताएं बहुत व्यस्त थे, हैं? क्या कहते हैं? बहुत व्यस्त थे। जिससे भी कहोगे बोले क्या बताएं महाराज समय नहीं मिलता है। समय तो निकालना पड़ेगा, समय तो निकाल लो तो सही। जब तुम निकालना ही नहीं चाहोगे तो समय कहां से मिलेगा? जब तुम्हारे अंदर लगन होगी, प्रभु को चाह की, तुम्हें पाने की लगन होगी तो वो अपने आप समय निकलवा देगा। क्या तुम्हारा कारोबार नहीं है? सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपकी इच्छा थी कथा में आने की और उसने आपको बुला दिया। जब तक हमारे अंदर इच्छा नहीं होगी, जो तू आए एक पग मैं आऊं पगसार, और जो तू कर रो काट सो तो मैं लोहे की लाट। तो थोड़ा सा प्रयत्न करके देखो, तो एक कदम भी तो बढ़ाओ। एक कदम अगर तुमने बढ़ा दिया वो तो तैयार बैठा है, वो आने को तैयार है। थोड़ा सा आर्थ भाव से बुला के तो देखो। द्रौपदी ने बुलाया, दौड़े चले। गज ने बुलाया, देर नहीं करी, करुण को छोड़ के भगवान आ गए। मीरा ने बुलाया तो भगवान दौड़ के आ गए। अरे कितने ऐसे उदाहरण हैं जिसने भी भगवान को आर्त भाव से बुलाया और वो दौड़े चले। मिले तार से तार, मिले तार से तार तो क्यों ना मिले कन्हैया। जब तक हमारी डोर नहीं लगेगी, हमारा मन नहीं होगा उसकी तरफ जाने का, तब तक वो कैसे मिलेगा? और जब हमारी इच्छा होगी तो हम अपने आप ही उससे गोविंद से मिलेंगे। लेकिन इच्छा भी तो हो, उसे पाने की इच्छा, तो ये कैसे होगी? हमारा जतन करना पड़ता है, ऐसे ही थोड़ी है कि एक बार में हो जाए। और जब हम चाहेंगे कि ठाकुर मिले, उसको जब हम चाहेंगे ठाकुर मिले तो कैसे मिलेगा? बोले अपनी जो डोरी है ना, उसको भगवान के चरणों में सौंप दो। कौन सी डोरी? काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जब इनकी रस्सी बना के और परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देंगे, दीनबंधु दीनानाथ मेरी डोरी। अर्जुन ने क्या किया है? अर्जुन ने क्या किया था? डोरी किसको दी थी? रथ की डोरी किसको दी है? जोर से बोलो ना। भगवान के हाथ। सारथी किसको बना लिया? भगवान को ड्राइवर बना लिया अपना। क्या बना लिया? अब जिसके भगवान ड्राइवर हो जाए उसकी गाड़ी कहीं अटकेगी है? तो अपनी गाड़ी का ड्राइवर किसको बनाना है? भगवान। प्रभु सब कुछ तुझे सौंप दिया, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में।
महाराज अपने जीवन की नैया को पार लगाना है तो प्रभु के समर्पित होना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम सारथी तो बना नहीं रहे, स्वार्थी बन रहे हैं। और जब स्वार्थी बनेंगे तो वो आएगा हमारे पास। जो भी कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। और जब तक ये मैं रहेगी तब तक वो आने वाला नहीं। तो करने वाला कौन है? परमात्मा। उसने निमित्त बनाया किसी। कराने वाला कौन है? परमात्मा। जब मैं छोड़ के और तू निकल जाएगी, कराने वाला तो तू है। ये सब कुछ हो रहा है, किससे हो रहा है? तेरी कृपा से। बिना तेरी कृपा के कुछ नहीं हो सकता। अब तो महाराज सूत जी कहते हैं, स्वर्गादि ऋषियों एक बात बताएं। मैं कहो क्या बात है? काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश है तवे। ये जो बैठे हैं ना सब, ये भैया काल के मुख में बैठे हैं। किस में बैठे? काल के गाल में। किस में बैठे? काल के गाल में। और काल के गाल का मतलब है कि एक सर्प है, मान लो अजगर सर्प है, उसके मुंह में बैठे। और कब तक सुरक्षित है? जब तक उसने अपने मुंह को बंद नहीं किया। और जैसे ही उसने मुंह को बंद किया, गोविंदाय नमो नमः। तो भैया हम सब काल के मुख में बैठे हैं। एक पैर आगे रखा, दूसरा पैर रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे किसको पता है? हम चल रहे हैं उसकी कृपा से चल रहे हैं। वो चाह रहा है जब तक चल रहे हैं, वो जब तक चला रहा है चल रहा है। महाराज कहते हैं कि सबसे बड़ी दिक्कत है कि जीव चिंता ज्यादा करता है और चिंतन कम करता है। इस काल के मुख में बचने का साधन है कि भगवान का चिंतन करो। क्या करो? चिंतन। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? वहां पर फलानी फैक्ट्री है, उसमें आज वर्कर आए हैं कि नहीं? उन्होंने तो हड़ताल कर दी थी। एक फैक्ट्री तो बढ़िया चल रही है, दूसरी कैसे चले? हैं? दुकान बढ़िया तरह नहीं चल रही, मजा नहीं आ रहा। व्यापार कैसे बढ़ेगा? जो है उसमें हम खुश नहीं है, जो मिल रहा है उसमें भी खुश नहीं है। लेकिन हम चिंता कर रहे हैं किसकी? अब कैसे करें, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, और इसीलिए हम परेशान हैं। और हमारी तो बात छोड़ो, ये छोटे से बच्चे से भी पूछ लोगे तो वो क्या कहता है? हैं? भाई क्यों परेशान है? बोले टेंशन है। किसमें? टेंशन है। छोटा सा बच्चा टेंशन है। भैया काहे की टेंशन है? मात पिता बालक ने बोला मैं, मात पिता बालक ने बोला मैं, मात पिता बालक ने बोला उधर भरे सो वेद
छोटा सा बच्चा है, लेकिन वो सीखने क्या जा रहा है? पेट भरने की विद्या। क्या सीखने जा रहा है? पेट भरने की विद्या। हमने अपने बच्चों को पढ़ाया तो बहुत, लेकिन संस्कार नहीं। बच्चा विदेश में पढ़ने गया, खूब पढ़ा लिखा, लेकिन हुआ क्या? विदेश में ही पसंद कर ली, वहीं पे शादी कर ली। अब जिससे हम सोच रहे थे ये हमारी सेवा करेगा, वो कहता है कि भैया हमें यहाँ पे अच्छा नहीं लगता। अब पेट भरने की विद्या सिखाई। लेकिन छोटे से बच्चे से पूछो परेशान क्यों है? बड़े टेंशन है, कुछ याद ही नहीं हुआ, कल डांट पड़ेगी। तो भैया पड़ेगी तो बात छोड़। बच्चे खूब पढ़ रहे हैं, विदेशों में भेज रहे हैं लोग, लेकिन वो लौट के नहीं आते, कितने तो वहीं रह जाते हैं। और कुछ आते भी हैं तो वो अलग हो जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, पहले वृद्धाश्रम ज्यादा थे या अब ज्यादा है? अब ज्यादा है। जब इतना कुछ पढ़ रहे हैं हम, इतने अच्छा कमा भी रहे हैं, तो फिर भाई वृद्धाश्रमों की जरूरत क्यों पड़ रही है? पढ़ने के बावजूद भी हम अपने माँ बाप की सेवा नहीं, हम अपनी पत्नी का फर्ज नहीं निभा रहे, हम अपने भाई के साथ में भाई का फर्ज। क्यों? क्योंकि पढ़ाई तो बहुत की, लेकिन संस्कार नहीं। पहले क्या होता था? पहले लोग कम पढ़ते थे, लेकिन सेवा करते थे। आज बड़े बूढ़े कितने वृद्धाश्रम, बड़े पढ़े लिखे लोगों के यहां से, बड़े बड़े घरों के। इसका मतलब है हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हमें संस्कार नहीं। कहते हैं कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत् कर्मकृत् कार्यते यवसा कर्म गुण स्वाभाविक बला। सबसे बड़ी बात है कि चिंता को मिटाने का साधन प्रभु का चिंतन है। चिंता कब मिटेगी? चिंता कब मिटेगी? जब हम चिंतन, जब तक चिंतन नहीं होगा तब तक चिंता नहीं मिलेगी। और ये चिंता बड़ी खतरनाक है? कि चिंता ऐसी नौकरी और काट कलेजा खा, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा खिला। ये चिंता बड़ी खतरनाक है। कितनी भी दवा खा लो, लेकिन जब तक चिंता नहीं छूटेगी, जब तक गोविंद का चिंतन नहीं करेंगे, तब तक काम बनने वाला नहीं। कहते हैं कि महाराज सूत जी महाराज ने कहा कि मैं तुम्हें वो कथा सुनाता हूं जो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई। और ये परीक्षित भी कोई साधारण नहीं है। परीक्षित कोई साधारण नहीं, चक्रवर्ती सम्राट महाराज जब राजा परीक्षित को
7 दिन में मृत्यु का साथ मिला। श्रृंगी ऋषि के द्वारा। तो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को जो कथा सुनाई, और जब सुनाने लगे तो देवताओं को पता लग गया। अच्छा, ये देवता जो है ना, इनके जो ना कार्य भी कुछ अजीब है। ऊंच निवास नीच कर तूती, 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 देख सकई नहीं पराई विभूति, 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 ऊंच निवास नीच कर तूती, ऊंच निवास इनके सिंहासन तो ऊंचे हैं, पद भी ऊंचा मिल गया, लेकिन दूसरे को सुखी नहीं देख सकते।